नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। उसमें अंडरलाइंग मैसेज है कुछ। तो आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया, एक्स, टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप्स, एवरीवेयर यू सी पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट अ स्टॉक कॉल्ड पॉलीकैब। तो पॉली कैब के बारे में आजकल बहुत चर्चाएं चल रही हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो पॉली कैब आप जानते होंगे ये कंपनी, क्योंकि आपने इसका कुछ ना कुछ कभी देखा होगा, फ़ैन देखा होगा, वायर्स वगैरह। तो मान लीजिए वो तो तब है कि जब अगर आप घर में वायरिंग वगैरह करवा रहे हैं तो बस तब आपने देखा होगा। लेकिन जो इसके फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो शायद आपने वैसे भी देखे होंगे। तो जो पॉलीकैब कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है। इसका आज जो है अभी भी मार्केट कैप 60,000 करोड़ रुपए, बीच में इसका मार्केट कैप जो है 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया था। तो ये स्टॉक अगर आप देखें तो इसका आईपीओ आया था 2018 में, जो आपका मार्केट था उसके कार्नेज के बाद। तो ये आप देखें 650 रुपये के आसपास में आया था अप्रैल 2019 में, और स्टॉक ठीक कर रहा था, ऑलमोस्ट डबल हो गया था कोरोना के जस्ट पहले। फिर कोरोना आया तो स्टॉक वापस करेक्शन में चला गया और 630-20 रुपये के आसपास में था मई 2020 में। सो ये पॉलीकैब जो है, आप ये देखें, ये प्रोडक्ट्स में देखें, केबल है, वायर्स हैं, फैंस हैं, लाइटिंग एंड ल्यूमिनरीज हैं, राइट। सो स्विचेस, स्विच गियर, सोलर प्रोडक्ट्स, conduits एंड एसेसरीज, पम्प्स, अप्लायंसेस, ईपीसी। तो ये पॉलीकैब कोई मतलब छोटा नाम नहीं है, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो अभी आपने देखा होगा कि पॉलीकैब की चर्चा हो रही है कि भाई पॉलीकैब में जो है बहुत सारा अनअकाउंटेड सेल हुआ है, जो उन्होंने कैश में किया है, जिसे मैनेजमेंट ने छुपा लिया है ताकि उनके टैक्स बच जाए। और उसकी वजह से रेड हुई इनकम टैक्स की पॉलीकैब के प्रमाइसेस में, कुछ इनके ऑथराइज डीलर्स के यहाँ। और उसके बाद जो है बहुत सारी चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग हैं जिनका व्यू रहता है कि भाई वो सस्ता पी पे ख़रीदना है और नहीं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होता है। तो वो लोग जो है, क्या होता है कि ज़्यादातर स्टॉक्स जो है मिस कर देते हैं। तो बहुत पहले से उन्होंने बहुत थोड़ा खरीद रखा होगा तो वही चलता रहता है, नहीं तो वो मिस कर देते हैं ज़्यादातर मूव। तो जो भी स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा होता है वो हमेशा उनके टारगेट पे रहता है, वो हमेशा उसके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहता है। तो पॉलीकैब बहुत ही एक मेगा मल्टी बैगर मूव दिया है, और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं, क्योंकि उनसे छूट गया, वो तो ले नहीं पाए, उसका तो फ़ायदा ले नहीं पाए। तो उसकी वजह से वो कुछ लोग अपना जो है वो अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत की वजह से अपना करते रहते थे। तो अगर हम पॉलीकैब की बात करें तो ये 10x मूवर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये इधर अगस्त 2019 में 525 रुपये का लो बनाया था, और अभी जो इसने हाई लगाया वो 5,733 रुपीज़ का लगाया। तो अब देखिए, ये हम देखते हैं, पढ़ते हैं। सो मार्केट में कुछ जो है गारंटी नहीं होती है, क्योंकि सब चीज़ें प्रॉबिलिटी है। बट आप जो है, अगर आप श्रम करते हैं, चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको कुछ पैटर्न दिखेंगे, और उसमें आपके अनुभव के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि जो है ये पैटर्न कब रिपीट होते हैं और किस हद तक रिपीट होते हैं, और यही जो है प्राइस एक्शन होता है। और वो पैटर्न आप देखते हैं वो कैसे काम करते हैं, और फिर उससे आइडिया क्या है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आइडिया क्या है, फिर वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यही है पूरा स्टडी स्टॉक मार्केट का। सो इसमें हमने बात की थी, ये पोस्ट बाय द वे कब का है, 4 नवंबर 2020 का। लेट अक्टूबर में 2020 में, आज से मतलब 3 साल से ज़्यादा हो गया समय, तब हमने पॉलीकैब में इनिशिएट किया था। तब मार्केट कैप सिर्फ 14,000 करोड़ रुपये था, और प्राइस होता था 942 रुपये। तो हमने इसमें बताया कि भाई ये वायर और केबल का बिजनेस है, और प्रमोटर का बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि उन्होंने एक दुकान वो चलाते थे केबल और वायर की, और उससे जो है पूरा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का एम्पायर खड़ा कर दिया, और अब कई देशों में उनके प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट होता है। सो वो बात है। अब इसमें ये भी लिखा हुआ है कि वायर और केबल से सडनली क्या एक्साइटेड होने की बात है, लेकिन इसमें एक्साइटमेंट की बात ये थी कि ये जो कंपनी है वो वायर एंड केबल तो कमोडिटी बिजनेस है, लेकिन उससे वो जो कैश फ्लो आ रहा था, उस
कैश फ्लो को यूज़ करके वो ब्रांड क्रिएट कर रहे थे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सेगमेंट में, जैसे हैवेल्स के कई सारे ब्रांड हैं और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल गुड्स की जो अप्लायंसेस की कंपनियां आप जानते हैं वो। क्योंकि देखिए जब आप ब्रांड बना लेते हैं ना तो उसमें ब्रांड का पैसा मिलता है आपको, तो उसमें मार्जिन अच्छा होता है, उसमें एक स्टिकीनेस होती है। अब किसी इंसान को वो चाहिए फ़ैन उसी कंपनी का तो चाहिए, वो नहीं लेगा दूसरा, तो वो बात होती है। और ये चूँकि लो टिकट होते हैं तो उसमें एक ये नहीं होता है कि नहीं नहीं वो बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, कुछ घट जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, तो ऐसी कोई ये बात नहीं है, ठीक है। और ये आप देखें कूलर हो गया, ये जो प्रेस करने वाला आपका होता है, हीटर हो गया, लाइटिंग्स हो गई, स्विचेस हो गए, फैंस हो गए, ये सब जो है ब्रांड बहुत मैटर करने लगा आजकल, आपने देखा होगा। तो ये तब की स्टोरी थी कि भाई डेट बहुत ज़्यादा नहीं था, एफएमईजी स्पेस में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अब स्टार्टिंग में ब्रांड बिल्डिंग की वजह से आपको खर्च करना पड़ता है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसमें मार्जिन जो है आपका कंप्रेस्ड रहेगा, स्क्वीज्ड रहेगा। बट जैसे जैसे आपका सेल्स ग्रो करेगा तो आपके खर्च उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, तो मार्जिन इंप्रूव होगा। और ये स्टोरी थी, उसकी वजह से क्या होगा, आरओसी और इंप्रूव होगा और फिर मार्केट क्या करेगी, स्टॉक को री रेट करेगी। दैट वाज द स्टोरी ऑफ पॉलीकैब इन नवंबर 2020, 940 रुपये के आसपास में, ठीक है। ये देखिए 940 रुपये का चार्ट है ये आपका, ठीक है। और ये हमने स्टोरी लिखा हुआ है कि भाई अप्रैल 2019 में ये कंपनी लिस्ट हुई और बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी इस स्टॉक के लिए मार्केट, और सितंबर 2019 में जब ये गैप अप होता है और पुल बैक करता है, वहाँ से एक रैली स्टार्ट होती है, क्योंकि वो जो गैप अप था वो लिस्टिंग प्राइस के ऊपर इसको ले जाता है यहाँ पे, ठीक है। और उसी गैप अप के बाद एक ये रैली आती है। अब होता क्या है कि जो भी लोग लॉस में थे लिस्टिंग से अभी तक, वो सारे प्रॉफिट में आ जाएंगे, राइट। और ऐसा स्टीप जंप के बाद कभी भी आपको तुरंत बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर घट जाता है और प्रीवियस हाई क्रॉस होने के बाद नए ट्रेडर्स एंटर करते हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम बिल्ड होता है स्टॉक में, ठीक है। स्टॉक जंप करता है, बहुत अच्छा रन करता है और 660 से 1160 का हो जाता है फरवरी 2020 में, और कोरोना फिर आता है तो फिर उसकी वजह से गिर जाता है, और गिरने के बाद फिर से 780 तक रिकवर कर देता है, लेकिन उसके बाद वापस एक बार रीटेस्ट करता है 2019 वाले हाई को। ये देखिए ये वाला, ये इधर फिर से एक बार गिरता है, राइट, उसकी बात हुई। और फिर क्या होता है कि ये आपका स्टॉक 780 एक बार क्रॉस करता है तो फिर एक बहुत अच्छा करता है, और गिरने के बाद हर बार 780 के लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया। अर्निंग्स आ गई हैं, अच्छी हैं, स्टॉक गैप अप हुआ है, तो ये प्राइड है। पोस्ट रिजल्ट अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट, एपिसोडिक पिवट भी आप बोल सकते हैं। बाय द वे पोस्ट रिजल्ट जो ड्रिफ्ट होता है स्टॉक में, वो एपिसोडिक पिवट का एक कैटेगरी है। एपिसोडिक पिवट इज़ ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म, जिसके छोटा एक कैटेगरी है पोस्ट रिजल्ट अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट। और ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, सपोर्ट 900 के आसपास में है। ये वामसी जी प्रो मेंबर थे, बहुत समय से एकदम स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे। उन्होंने ये पूछा था क्वेश्चन, तो हमने बताया कि भाई पॉलीकैब फंडामेंटली है ना अच्छा है, बट तब हमने टेक्निकल नहीं देखा था। और फिर हमने कहा कि अच्छा है इस रेंज में, स्टॉप लॉस 838, तो ये हमने और सस्ते में बताया था ये जब मैसेज किया था तब थोड़ा और सस्ते में बताया था। और ये एलांटास बिग की स्टोरी आज नहीं फिर कभी, तो आज हम पॉलीकैब की बात कर लेते हैं। फिर ये आप देखें तो इस कंपनी ने किया क्या हमारे बताने के बाद, इसको हमको थोड़ा सा देखना समझना है, क्योंकि वहीं से आपको सीख मिलती है। अब देखिए ये सितंबर 2020 का है, इसके बाद ही हमने कवर किया था इसके रिजल्ट आने के बाद। अब देखें अब ये सेल्स में तो ग्रोथ आ रही है, ठीक है, सेल्स में ग्रोथ आ रही है, और जो मार्जिन आप देखें ना वो वैरी कर रहा है, वो वैरी कर रहा है। बट आज की डेट में आप देखें मार्जिन काफ़ी कंसिस्टेंट है, बढ़िया है, और आपका सेल्स जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया क्वार्टर के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर आप ये देखते हैं ना तो तब आपको समझ में आता है कि मेन स्टोरी क्या है। मेन स्टोरी ये है कि भाई 9,000 करोड़ सेल्स वाला कंपनी अभी 16,000 करोड़ का सेल्स किया, 13% मार्जिन से 14% मार्जिन हो गया है, और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 500 700 700 800 करोड़ रुपए से 1,600 करोड़ रुपए हो गया। तो ईपीएस जो है 50-60 रुपए से 107 रुपये हो गया, राइट। और जो आपका आरओई है वो इम्प्रूव हो गया है, और स्टॉक का प्राइस इसीलिए एकदम बेहतरीन बढ़ा है। तो अब देखिए हमने उसको बताया था, इधर देख लीजिए आप, इधर बताया था, ठीक है, इधर बताया हमने 920 रुपये में बताया इसको, पोस्ट 940 पे लिखा था, और ये स्टॉक हमारा रहता है 5700। तो ये बेसिकली 6x हो गया। स्टॉक हमारा कितना करता है 6x, राइट। और ये 6x कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में देखिए
वो 3% स्टॉप लॉस लगाओ और 15% पे बुक कर लो, वो बहुत सारी जनता है। बट आपको अगर ट्रूली वेल्थ क्रिएट करना है तो थोड़ा सा स्लो डाउन करके और प्रोसेस को रिफाइन करना पड़ेगा। और रिजर्व्स देखें आप किस तरह से बढ़े हैं रिजर्व्स, बोरोइंग्स कुछ खास नहीं है। और आप देखें फिक्स्ड एसेट बहुत बढ़ गया है, अभी भी करंट वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, ठीक है। और कैश फ्लो हमेशा इनका पॉजिटिव रहा है। और ROC देखें तो अच्छा चल रहा है, और कैश कन्वर्जन साइकिल पहले से कंप्रेस कर लिया है। तो ये जो है वर्किंग कैपिटल अच्छा मैनेज कर रहा है। ये इतना कभी कम रहा नहीं है, एक बार ये मार्च 2019 के अलावा कभी भी इतना कम वर्किंग कैपिटल डेज नहीं रहा है। अभी आप देखेंगे तो प्रमोटर का स्टेक बहुत अच्छा खासा हल्का सा कम हो गया। FIIs बहुत सारे हैं इसमें जिनके पास ये कंपनी है 12.5%। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब इस क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो इसमें से कितने लोग बचते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है पब्लिक के पास, क्योंकि ये 13.5 है, 3 1 4 आप हटा देंगे तो 9.5% बचता है, ठीक है। तो ये रहा पॉलीकैब आपका। पॉलीकैब हमारा 6x हो गया, 6x से ज़्यादा। अब यहाँ पे आती है न्यूज़ कि भाई वो 500,000 करोड़ रुपए का अनअकाउंटेड सेल्स है। अब लेकिन इसका टोटल सेल्स देख रहे हो आप 16,000 करोड़ रुपए है। और ये टैक्स वैक्स के जो मैटर होते हैं ना, ये केस चलता है, उसमें अल्टीमेटली इधर होता है उधर होता है कुछ क्या होता है। बट देखिए इसका वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया था, इसके वैल्यूएशन बहुत हाई हो गए थे, तो वो किसी भी वजह से घट गया है, घट गया तो घट गया। तो वैल्यूएशन इसके आप देखें तो ये जो है आप देखें ये 55 PE पे चल रहा था, राइट। अभी आजकल 36.7 के आसपास में आ गया। अब लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत और गिरावट आती है 10% की, है ना, तो ये बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। तो मतलब इसमें आपको फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना है, ऑप्शंस नहीं लेना है, वो सब नहीं करना है। बट अगर आपको एक कुछ ले के आप छोड़ने की क्षमता रखते हैं तो फिर ये आपके लिए मतलब उतना कोई बुरा सौदा नहीं है, ये फिर आपके लिए एक जो है अच्छा सौदा साबित हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्होंने वो 5,500 6,000 में ले लिया तो भाई मोमेंटम के नाम पे लिया था तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ मोमेंटम के नाम पे ली थी तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ओ नहीं वो तो ले तो लिया मोमेंटम के नाम पे, बट अब वो गिर रहा है तो अब आप बोल रहे हो कि वैल्यू बाइंग है और ये करें वो करें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी आप देखें इसमें कि क्या लेवल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम वो मार्क कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। अब एक बात तो और है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो IPO वाला था 28 मिलियन शेयर थे इस वीक में, देखो 28.4 मिलियन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 25.23 मिलियन ऑलरेडी हो गया, और कल का दिन बाकी है। तो कल के दिन में 3-4 मिलियन शेयर्स तो आ ही जाएंगे। अब 3-4 मिलियन शेयर्स आ जाएंगे तो ये हाईएस्ट एवर वीकली वॉल्यूम हो जाएगा, और उसमें ये फॉल है कुछ 28% का ऑलरेडी। टॉप से अगर आप देखें 33% डाउन है। बट क्या यहाँ से और बहुत गिर सकता है? संभावना दिखती नहीं। रिकवरी कैसी होगी? स्लो होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ज़्यादा अगर आपके पास पेशेंस है तो आप टेंशन ना लें। तो मतलब इसमें जो है जिसको ज़्यादा बहुत समझ में नहीं आता और वैसी चीज़ें देखना, तो ये लगता नहीं है कि अभी इसमें और कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जो है आपको एक अच्छे रिटर्न्स देगा थोड़ा, लेकिन समय लगेगा, है ना। उसको आप 6 महीने 1 साल 1.5 साल के लिए आपको भूलना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आप देखेंगे तो ये थोड़े समय में ये यहाँ से कोइंसाइड कर जाएगा, अगले 3-4 हफ्ते में, 4 सप्ताह 5 सप्ताह में कोइंसाइड कर जाएगा ना। तो अभी के लेवल पे भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। आप ऐसे मान के चलिए कि हर 100 रुपये या 150 रुपये के पॉइंट पे आप जो है 4 चंक में खरीदेंगे। आप ऐसा 4 चंक या 5 चंक में खरीदेंगे, ऐसा करके आप कर सकते हैं। आपको स्टडी करना चाहिए अगर आपको और लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। मुझे लगता नहीं है, इतना गिरने के बाद अब नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ बहुत बाकी है गिरने के लिए, स्कोप नहीं है। और जैसे अदानी में बीच में हुआ था, वो गिरा, फिर उसमें बहुत सारी रिकवरी भी आ गई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें तुरंत रिकवरी आ जाएगी, दैट इज़ समथिंग दैट नोबडी कैन से, और वो हम देखेंगे जब होगा। बट ये लगता नहीं है कि और कुछ बहुत, है ना। तो 3500 रुपये के आसपास के लेवल में तो ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। ऑलरेडी ये जो है 3900 के आसपास में चल रहा है, 3880 के आसपास में। तो ये कुछ 300 रुपये 350 रुपये की रेंज है, 400 रुपये आप मान लो रफली। उस रेंज में 4 चंक में 100 रुपये के अंतराल पे बाइंग करके इसमें एक अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है ओवर द पीरियड। तो ये पॉलीकैब है, मेगा सक्सेस स्टोरी, 6 गुना हो गया हमारे लिए प्राइस। आशा है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, समझा होगा। स्टॉक मार्केट की क्रियाएं वित्तीय जोखिम के अधीन है और इसकी आपको लत लग सकती है। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श कर लें और देख परख कर ही कोई कदम उठाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रजन परिवार के बाकी जन जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है समझने देखने में,
उनके साथ ये वीडियो अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।